फूड अडल्ट्रेशन यानी खाने पीने की चीज़ों में मिलावट। ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि कुछ लोग पैसा कमाने की भाग दौड़ में इंसानों की ही जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं। खाने पीने की चीज़ों में मिलावट कर वो स्लो पॉइजनिंग से लोगों की जान ले रहे हैं। एक बात तो पक्की है कि इस शॉर्टकट तरीकों से कमाया हुआ पैसा कभी टिकता नहीं है। पैसा वही टिकता है जो ईमानदारी से कमाया गया हो। जो लोग चीजों में मिलावट करते हैं उनकी सोच भी वैसी ही हो जाती है। उनका ध्यान उसी ओर लगा जाता है कि इस चीज में क्या मिलाया जाए जिससे सामान की लागत कम और कमाई ज्यादा। जीवन जीने के लिए हमें जो न्यूट्रिशन चाहिए वो मिलेगी तो भोजन से ही, और अगर हम जो खा रहे हैं वो ही प्योर नहीं है तो हमारी सेहत अच्छी कैसे हो सकती है। कंज्यूमर को दोहरी मार पड़ती है। एक तो उसे पूरे पैसे देने पर भी मिलावटी चीजें मिलती हैं और दूसरा उन्हें खाकर होने वाली बीमारी। तो इन बातों को ध्यान में रखकर मैंने कोशिश करी है कि कुछ ऐसी चीजें जो रोज हमें खानी ही होती है उसे हम घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं ताकि हम इन मिलावटी चीजों से कुछ हद तक बच सकें। लेट्स स्टार्ट विद शुगर एंड सॉल्ट। इन दोनों में चाक पाउडर और पाउडर्ड स्टोन को मिक्स किया जाता है। सॉल्ट और शुगर दोनों को एक एक गिलास पानी में मिक्स करें। अगर उसमें चॉक पाउडर होगा तो उसका पानी का रंग सफेद हो जाएगा और पाउडर्ड स्टोन पानी के नीचे बैठ जाएगा, यानी गिलास के बॉटम पे बैठ जाएगा। टी, चाय पत्ती में ऑलरेडी यूज्ड टी लीव्स, आयरन पाउडर, लकड़ी का भूरा, पत्तों को कलर कर और अरहर की दाल के छिलके को मिक्स करके उसका वजन बढ़ाया जाता है। इसकी इम्प्योरिटीज को चेक करने के लिए गीले ब्लॉटिंग पेपर और फिल्टर पेपर पे 1-2 चम्मच पत्ती के बिखेरे, वो एकदम से रंग छोड़ेगी। व्हाइट पेपर पर 1-2 चम्मच पत्ती डालकर, चाय की पत्ती डालकर उसे पेपर से रब करें। आर्टिफिशियल कलर पेपर पे आ जाएगा। चाय पत्ती लेकर उसमें से मैग्नेट पास करें। आयरन फीलिंग्स होगी तो वो सेपरेट हो जाएंगी। देन कॉफी। कॉफी में इमली के बीज, डेट्स यानी खजूर के बीज का पाउडर और चिकोरी पाउडर को मिक्स किया जाता है। 1 गिलास पानी लेकर उस पर कॉफी डालें। कॉफी पानी के ऊपर तैरने लगेगी और बाकी के पाउडर पानी के ग्लास के नीचे बैठ जाएंगे। नाउ हाउ टू टेस्ट हनी। शहद में गुड़ की चाशनी को मिक्स करके उसकी क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है। कॉटन की स्टिक यानी बत्ती बनाकर उसे शहद में डिप करें और फिर उसे मैच स्टिक के साथ जलाएं। अगर तो प्योर हनी होगा तो बड़ी अच्छी फ्लेम के साथ जलेगा, और अगर उसमें मिक्सिंग होगी तो क्रैकलिंग साउंड आएगी और वो शहद को जलने नहीं देगी। खाने के मसालों में भी मिलावट की खबरें आए दिन सुनने को मिलती हैं। गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, इनमें भी स्टार्च, काउडंग और हॉर्स डंग के पाउडर की मिलावट हो सकती है। इससे बचने के लिए बढ़िया ऑप्शन यही है कि आप साबुत मसाले लें और उन्हें घर में ही मिक्सी में पीसें। दिस इज द सेफेस्ट वे। अगेन इसमें भी काली मिर्च में मिलावट होने के चांसेस है। पपीते के बीजों को सुखाकर उन्हें काली मिर्च में मिक्स किया जाता है जो देखने में काली मिर्च जैसे ही लगते हैं। हाँ, बहुत ध्यान से देखें तो उनकी शेप में डिफरेंस है। काली मिर्च गोल होती है, उसका आकार गोल होता है, जबकि पपीते के बीज का शेप ओवल होती है। काली मिर्च का टेस्ट भी इसकी प्योरिटी बयान कर देता है, लेकिन आप एक एक दाना खाकर तो नहीं देख सकते ना। इसकी प्योरिटी चेक करने के लिए आप अल्कोहल में कुछ दाने काली मिर्च के डाल दीजिए। पपीते के दाने अल्कोहल के ऊपर तैरने लगेंगे और काली मिर्च अल्कोहल में डूब जाएगी। हींग। हींग के कुछ दानों को चम्मच पे रखकर जलाएं। अगर तो वो कैम्फर यानी कपूर की तरह जल जाए तो इसका मतलब हींग प्योर है। हल्दी और बेसन भी मिलावट से अछूते नहीं है। इसमें मैटनिल येलो एक तरह की डाई को मिक्स किया जाता है। आधा गिलास पानी में हल्दी या बेसन मिक्स करें और फिर उसमें कुछ बूंदे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डालें। अगर तो पानी इमीडिएटली पर्पल या वायलेट कलर का हो जाता है तो दैट मीन्स उसमें डाई की मिक्सिंग है। बेहतर होगा कि साबुत हल्दी लें और उसे अपने सामने पिसवाएं। मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों दाना में भी एगोमेन प्लांट के सीड्स को, जो कि देखने में सरसों दाना जैसे दिखते हैं, उसकी मिलावट की जाती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता लग जाएगा, क्योंकि सरसों दाना की सरफेस स्मूथ होती है और उसे पीसने पे अंदर से पीला रंग निकलता है, जबकि आर्गुमेंट सीड्स की आउटर सरफेस रफ होती है
और उन्हें पीसने पर अंदर व्हाइट होता है। देन रेड चिली, इसमें ब्रिक पाउडर आई मीन ईंट का पाउडर और बालू रेत जो रेड कलर की होती है उसकी मिक्सिंग की जाती है। इसको टेस्ट करने के लिए आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच लाल मिर्च का डालें। आप देखोगे कि ब्रिक पाउडर इमीडिएटली ग्लास के नीचे बैठ जाएगा और पानी का रंग लाल हो जाएगा। ऐसी इम्प्योरिटीज से बचने के लिए बेस्ट यही होगा कि आप साबुत लाल मिर्च लें और उसे घर में पीस लें। सेफ्रन यानी केसर, केसर जैसी कॉस्टली आइटम इंसान घर में लेके आता है कि चलो इसे खाने से कुछ हेल्थ बढ़िया होगी, लेकिन ये नहीं पता कि इसमें भी कितनी धांधली है। कॉर्न कॉब फाइबर यानी छल्ली के ऊपर जो धागे से होते हैं उन्हें सुखाकर केसर में मिक्स कर उसकी कॉस्ट को कम किया जाता है, लेकिन कंज्यूमर से पूरे पैसे वसूले जाते हैं। और तो और दालों के रंगों को ब्राइट करने के लिए जैसे मूंग दाल, चना दाल और अरहर की दाल, इनमें मैथनिल येलो कलर की डाई को मिक्स किया जाता है। इन्हें टेस्ट करने के लिए दाल को जिस पानी में आप धोओगे उसका रंग पीला हो जाएगा और फिर आप उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूंदे डालें। आप देखोगे कि पानी का रंग पिंक हो जाएगा, इसका मतलब है उसमें डाई की मिक्सिंग है। दूध, खोया, पनीर, इसमें भी अडल्ट्रेशन के चांसेस पूरे हैं। जिस दूध से पनीर, खोया आदि बनाए जाते हैं उसमें पानी की मिक्सिंग की जाती है और उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए, थिक करने के लिए उसमें स्टार्च मिक्स की जाती है। दूध में पानी की अडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए दूध के सैंपल लें और उसमें कुछ बूंदे लेमन जूस की डालें। अगर तो दूध इमीडिएटली फट जाए तो इसका मतलब दूध प्योर है, और अगर ना फटे तो इसका मतलब उसमें पानी की मिक्सिंग है। और अगर फटे हुए दूध के रबड़ी जैसे लम्प्स बन जाएं तो इसका मतलब उसमें स्टार्च की मिक्सिंग है। खोया और पनीर में अडल्ट्रेशन चेक करने के लिए उसके सैंपल को पानी में उबालें और फिर उसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दें। फिर उसमें 1-2 बूंदे आयोडीन सोल्यूशन की ऐड करें। अगर तो पानी का रंग ब्लू हो जाता है तो उसमें स्टार्च है। ऐसे ही हरी सब्जियों को हरा भरा दिखाने के लिए उसे ग्रीन कलर के पानी से निकाला जाता है, जैसे कि हरी मिर्ची, मटर के दाने, छोले के दाने और बाकी हरी सब्जियां। एक हल्के गीले ब्लॉटिंग पेपर पे इन सब्जियों के सैंपल डालें। अगर पेपर पे ग्रीन निशान दिखने लगे तो इसका मतलब उन्हें कलर्ड पानी से निकाला गया है। ऐसे ही आइसक्रीम्स में वॉशिंग पाउडर को मिक्स कर उसकी सफेदी को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। इसे टेस्ट करने के लिए आइसक्रीम पर कुछ बूंदे लेमन जूस की डालें। अगर तो उसमें झाग बने, बबल्स बने तो इसका मतलब उसमें वॉशिंग पाउडर की मिलावट है। अच्छी कंपनीज तो अडल्ट्रेशन का रिस्क नहीं लेती और उन पे गवर्नमेंट का चेक भी रहता ही है। प्रॉब्लम तो वहाँ आती है जहाँ हम नॉन ब्रांडेड और लूज मान लेते हैं। सो बढ़िया तो यही होगा कि आप ब्रांडेड आइटम्स का इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी कभी आपको लूज सामान लेना ही पड़ता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी प्योरिटी कैसे चेक करनी है, राइट? सो ईट प्योर, लिव प्योर, ऑल द बेस्ट।